डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग सप्तम वर्ग का 7वां पाठ संस्कृत विषय का दीपोत्सव अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध भारतीय उत्सव दीपावली का वर्णन है। इसकी प्राचीन परंपरा वर्षा काल में उत्पन्न दूषित तत्वों के विनाश तथा हर्षोल्लास प्रकट करने के उद्देश्य की पूर्ति करती थी। आज आनंद का प्रकाश तो है, किंतु दीपकों के स्वरूप बदलने तथा पटाखा आदि के अनियंत्रित प्रयोग से वायुमंडल दूषित हो जाता है। अतः इसके मनाने का स्वरूप बदलना चाहिए। पाठ को शुरू करते हैं। अस्माकं समारोहेषु दीपोत्सव विशिष्ट। हमारे समारोहों में, पर्व त्योहारों में दीपोत्सव विशिष्ट है, यानी दिवाली का विशेष महत्व है। दीपोत्सव सामान्यतः दिवाली व नामना ज्ञायते। दीपोत्सव को सामान्यतः दीपावली या दिवाली के नाम से भी जानते हैं। प्रकाशोत्सव अयम बालानां चित्तानि हरति। प्रकाशोत्सव यानी प्रकाश का त्यौहार होने के कारण यह बच्चों के मन को हरता है। गृहेषु हट्टेषु चत्वरेषु आपणेषु सर्वत्र दीपानां मालाः शोभन्ते। घरों में, हाटों में, चौराहों पर, दुकानों में, सभी जगह दीपों की माला शोभती हैं। कार्तिक मासस्य अमावास्यायां तिथौ प्रतिवर्षं भारतीया इमं उत्सवं समायोजयन्ति। कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को हर साल भारतीय इस त्यौहार को आयोजित करते हैं, मनाते हैं। शारदीय अयम उत्सव। यह उत्सव शरदकालीन है, यानी शरद ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। वर्षायाम ऋतौ सर्वत्र वर्षाणां प्रभावेन अस्वच्छता कीटपतंगानां प्रसाराश्च भवति। वर्षा की ऋतु में सभी जगह वर्षा के प्रभाव के कारण गंदगी, कीट पतंगों का प्रसार हो जाता है, यानी फैल जाते हैं। यदा शरद आयाति तदा जनाः स्वगृहं परिसरं च स्वच्छं कुर्वन्ति। जब शरद ऋतु आती है तो लोग अपने घर और आस पड़ोस की सफाई करते हैं। ते गृहाणि सुधया लिम्पन्ति। वे घरों को चूना से लीपते हैं, यानी कि वाइट वॉश करते हैं, चूना करते हैं घरों को। कपाट गवाक्षादीन रंजयन्ति। किवाड़, खिड़की आदि को रंगते हैं। इतस्ततः क्षिप्तम अपद्रव्यम अपसारयन्ति। इधर उधर बिखरे हुए कूड़ा करकट को दूर हटाते हैं। सर्वत्र निर्मलता निवसति। सभी जगह स्वच्छता, निर्मलता यानी स्वच्छता का निवास होता है, निवास करती है। नवम वस्त्रम मिष्टान्नम च लब्ध्वा बालाः मुदिताः भ्रमन्ति। नए वस्त्र और मिठाई पाकर के बच्चे प्रसन्न होकर घूमते हैं। ते पटाखा विस्फोटम कृत्वा आनंदम अनुभवन्ति। वे पटाखा फोड़ करके आनंद का अनुभव करते हैं। जनाः परस्परम शुभकामनां प्रकटयन्ति। लोग आपस में एक दूसरे को शुभकामना प्रकट करते हैं। सर्वत्र बंधुभावः विराजते। सभी जगह भाईचारा का माहौल होता है, भाईचारा विराजती है। रावण वधानन्तरं रामचन्द्रस्य अयोध्यागमने प्रथमः दीपोत्सवः आयोजितः इति जनश्रुतिः। रावण को मारने के बाद रामचंद्र के अयोध्या आगमन के अवसर पर पहली बार दिवाली आयोजित हुई थी, ऐसी जनश्रुति है, यानी ऐसे लोगों के द्वारा कही जाती है कहानी। तदा प्रभृति वयम अस्य आयोजनम कुर्मः। तब से हम लोग इसका आयोजन करते हैं, दिवाली का। अस्मिन् पर्वणि जनाः रात्रौ स्वस्वगृहं दीपमालिकया अलंकुर्वन्ति। इस पर्व में लोग रात में अपने अपने घरों को दीपमालिका से, यानी दीपमाला से सजाते हैं। धनस्य देवीं लक्ष्मीं पूजयन्ति। धन की देवी लक्ष्मी
को पूजते हैं। निर्धनताम निस्सारयन्ति, निर्धनता को निकालते हैं यानी दूर भगाते हैं। इयं रात्रि सुखरात्रि इति नामना विख्याता, यह रात सुखरात्रि के नाम से भी, सुखरात के नाम से विख्यात है। मिथिलायां बंग प्रदेशे च केचन देवीं कालिकां पूजयन्ति, मिथिला और बंग प्रदेश में, बंगाल में कुछ लोग कालिका देवी को पूजते हैं। वर्षा काले वृद्धिम उपगतानां कीटपतंगानां कूड़ा तैलवर्तिकाभिः विनाशो भवति स्म, वर्षा काल में जो कीट पतंग होते हैं जो नज़दीक आ जाते हैं, मतलब आसपास घूमने लगते हैं, वे कीट पतंग पुराने समय में तेल की बत्ती से विनाश हो जाता था उनका, या नष्ट हो जाते थे। तेन पर्यावरणम शुद्धम भवति स्म, उससे पर्यावरण शुद्ध हो जाता था। अद्य तु वयम मोमवर्तिकानां विद्युत दीपानां च प्रयोगम कुर्मः, आज तो हम लोग मोमबत्ती और बिजली से जलने वाले बल्ब का प्रयोग करने लगे हैं, प्रयोग करते हैं। उल्लास प्रकटनाय पटाखा विस्फोटः च भवति, उल्लास प्रकट करने के लिए पटाखा भी फोड़ा जाता है। अनेन वातावरणे दूषितः पदार्थः वर्धते, इससे वातावरण में दूषित पदार्थ बढ़ जाता है यानी प्रदूषण फैल जाता है। कीटा न नश्यन्ति, कीड़े नष्ट नहीं होते हैं इससे। वातावरणम च विषयुक्तम भवति, वातावरण विषयुक्त हो जाता है यानी वातावरण में जहर फैल जाता है, जहरीला धुआं फैल जाता है। ध्वनि प्रदूषणम चापी वर्धते, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ जाता है। अतः सावधानेन भवितव्यम, अतः सावधान हो जाने की ज़रूरत है, सावधान हो जाना चाहिए। स्वरक्षणाय पर्यावरण रक्षणम परमम कर्तव्यम, अपनी रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इस पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिला, दीपावली को कैसे मनाया जाना चाहिए। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।